आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्री। जियोमेट्री को हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ठीक, जियोमेट्री में हम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होता है? पॉइंट। पॉइंट होता क्या सर? पॉइंट को हिंदी में बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है सर आपका पॉइंट। पॉइंट का डिफिनेशन क्या होता है? जिसकी ना लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो और ना ही हाइट हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जैसे मैं मानूं इसकी सर नो लेंथ, क्या है? ना ही लेंथ है, ना ही ब्रेथ है, ना ही हाइट है। नो लेंथ, नो ब्रेथ, नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। ए आपका एनसीईआरटी भी कहता है कि जिसकी ना हाइट हो, ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, उसे ही हम पॉइंट कहते हैं। पॉइंट का डिफिनेशन हो गया। देखिए, लेकिन अगर मेरी बात माने ना तो पॉइंट का भी सर कुछ ना कुछ हाइट होता है, कुछ ना कुछ लेंथ होता है, कुछ ना कुछ ब्रेथ होता है। अगर आप देख लो किसमें, माइक्रोस्कोप से देख लीजिए तो उसका कोई ना कोई हाइट निकलेगा सर, कोई ना कोई ब्रेथ निकलेगा, कोई ना कोई लेंथ निकलेगा, लेकिन सर उसका कुछ ना कुछ डिफिनेशन देना होगा ना सर। तो क्या देंगे? इसके डिफिनेशन देने के लिए एनसीईआरटी कहा है कि जिसका ना कोई लेंथ हो, ना ही कोई ब्रेथ हो और ना ही कोई हाइट हो, उसे ही हम पॉइंट कहते हैं। ठीक, क्लियर सर? पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं सर पॉलिनियर पॉइंट। क्या है? पॉलिनियर पॉइंट को सर संरेख बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? संरेख बिंदु। क्या बोलते हैं सर? संरेख बिंदु होता क्या है आप जानिएगा। संरेख बिंदु होता क्या सर? इसका डिफिनेशन ये है सर, दो या दो से अधिक बिंदु, क्या? दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल लाइन पे, मतलब एक, दो या दो से अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर हो। क्या हो? या टू और मोर देन टू ए वन स्ट्रेट लाइन। क्या हो? दो क्या है? पॉइंट। क्या हो? दो या दो से अधिक पॉइंट क्या होगा? एक ही लाइन पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? फिर बोल रहा हूँ, दो या दो से अधिक लाइन क्या होना चाहिए? एक ही लाइन पे होना चाहिए। क्या? सरल रेखा पे होना चाहिए। जैसे मैंने ये रेखा लिखा सर, सरल रेखा, इसमें सर यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है। मैंने क्या कहा कि वे बिंदु क्या 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 बोला? ये सर इसका ये डिफिनेशन है। क्या बोला कि वे पॉलिनियर पॉइंट उसे कहते हैं, संरेख बिंदु उसे कहते हैं जब एक लाइन पे दो या दो से अधिक, दो से अधिक जितना भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, जितना भी हो, लेकिन दो या दो से अधिक पॉइंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पॉलिनियर पॉइंट। पॉलिनियर पॉइंट। उसके बाद आ जाइए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट को हिंदी में कहते हैं सर प्रतिच्छेद बिंदु। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद बिंदु। आपका पॉलिनियर पॉइंट हो गया। जैसे सर आप बोलिएगा ये पॉलिनियर संरेख कैसे, ये तो बता दिए। अभी देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट में आते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट कहते हैं किसे? देखिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ सर, इसको इरेज करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्या? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद कहते हैं किसे? कि दो लाइन, एक सर एक पॉइंट है, एक क्या है? कॉमन पॉइंट। पॉइंट तो सर बहुत सारा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बहुत सारा पॉइंट है, लेकिन कहा है कि दो या दो से अधिक लाइन एक कॉमन पॉइंट से गुजरे। क्या बोला है? दो या दो से अधिक लाइन एक कॉमन पॉइंट से गुजरे, या क्या? वे पॉइंट जिससे सभी लाइन गुजरती हो। क्या? वे पॉइंट जिससे सभी लाइन गुजरती हो। क्या हो? जिससे सभी लाइन गुजरती हो। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से इधर ही जाना पड़ता, कहीं जाएगा इधर, यहाँ से इसको इधर ही जाना पड़ता, चाहे इधर जाएगा, मतलब ये सर मिड पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। क्या बता रहा हूँ मैं? पॉलिनियर पॉइंट, संरेख बिंदु, मतलब वो बिंदु, सॉरी पॉलिनियर बोला हूँ मैं, बता रहा हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद, मतलब दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट को प्रतिच्छेद करे, एक पॉइंट को काट के चले, या वे बिंदु जिससे सभी रेखाएं क्या होती है? गुजरती है। ठीक है, देखिए सर मैं क्या अभी लाया हूँ, लाइन। लाइन को हिंदी में कहते हैं सरल रेखा। लाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? सरल रेखा। ठीक, अब लाइन कहते हैं किसे सर?
सर आप आसान भाषा में याद करो कि जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। एक लाइन है सर, इधर भी जाते रहता है, इधर भी जाते रहा है, ठीक, कहाँ तक जाएगा सर कहना मुश्किल है। इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, कहाँ से, चाहे वो इन्फिनिटी तक जाए या कहीं और जाए, जहाँ तक भी जाए सर, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक, इसका कोई सर एंड पॉइंट नहीं है सर। लाइन उसे कहते हैं सर जिसका कोई एंड पॉइंट ना हो, इधर भी जाते रहा है, इधर भी जा ही रहा है, इसे ही है सर हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सरल रेखा कहते हैं। उसके बाद आते हैं सर रे। रे कहते कैसे, किरण। रे को हिंदी में सर किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण। किरण क्या होता है सर, किरण की बात करूं तो रे क्या होता है सर, एक एंड पॉइंट से, क्या है ये, यहाँ एंड पॉइंट है, यहाँ से एक साइड जहाँ तक भी जाए, चाहे वो अनंत तक जा सकता है सर, उसे ही हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि एक पॉइंट से कहीं भी जाए वो, अन्य कहीं तक भी, चाहे दूसरे पॉइंट तक कहीं भी जाए सर, अनंत तक जाए, उसका कोई लिमिट नहीं है। एक साइड जाएगा, एक तो सर क्या है, बंद है। ये क्या है, ये आपका बंद पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रहा है और एक साइड जा रहा है। रे में क्या था सर, लाइन में क्या था कि दोनों साइड वो जा रहा था, और रे में क्या है सर, एक ही साइड जाएगा। क्या जाएगा, एक ही साइड जाएगा। अब आते हैं सर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट की बात करूं सर तो लाइन सेगमेंट होता क्या है, इसको सर हिंदी में कहते हैं सरल रेखाखंड। क्या, सॉरी रेखाखंड, क्या बोलते हैं, सरल नहीं रेखाखंड, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट को रेखाखंड। सर रेखाखंड होता क्या है सर, रेखाखंड कहते किसे सर, जिसका दोनों साइड एंड पॉइंट हो। इसका सर वन साइड एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और इधर खुला हुआ है, इधर जहाँ तक जाए। सरल रेखा में सर कोई एंड पॉइंट नहीं है, जिधर भी जाएगा वो जा सकता है। लेकिन रेखाखंड में क्या है सर, कि रेखाखंड में क्या है कि उसका जो है ना सर फिक्स्ड है, कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा, कितना मेज़र होगा, जिसका मेजर हम कर सकते हैं सर 5 सेंटीमीटर, जो भी करें जिसका सर मेजर हो, एकदम 5 या 7 सेंटीमीटर की कोई बात नहीं, चाहे वो जहाँ तक जाए, चाहे 50 भी हो सकता है, 50 मीटर भी होता है, किलोमीटर हो सकता है। लेकिन सर क्या है, उसका एंड पॉइंट है। क्या है, दोनों साइड एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है, इधर भी एंड पॉइंट है। जैसे 50 किलोमीटर मात्रा गया, क्या है, इधर भी आपका एंड पॉइंट यहाँ रुक देता है सर, और यहाँ भी रुक देता है। इसे ही हम कहते हैं सर क्या, लाइन सेगमेंट, जिसे हम बोलते हैं रेखाखंड। अब हम आगे आते हैं सर, देखिए सर क्या लिखा मैंने, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हिंदी में कहते हैं समांतर रेखा है। पैरेलल लाइन को क्या कहते हैं, समांतर रेखा है, ठीक। पैरेलल लाइन होता क्या है सर, आप जैसे समझ लो रेल की पटरी, क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है मतलब, पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है सर, एक लाइन ये है सीधी जाती है और दूसरी लाइन भी सीधी जाती है, कहीं एक दूसरे को काटती भी नहीं, और हर जगह सेम डिस्टेंस होता है सर। यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ भी सर 5 मीटर का ही डिस्टेंस होगा। मतलब कहीं 1 पॉइंट भी कम नहीं होना चाहिए, समान जाए, एक साइड में, चाहे एक साइड जाए दूसरी साइड जाए, लेकिन समान एक ही लाइन में जाए, सीधे जाए, स्ट्रेट, दोनों स्ट्रेट है सर। मतलब अगर घूम भी रहा है, तो अगर मान ली कहीं ऐसा कट भी रहा है, ये कट भी रहा है, तो यहाँ पे भी सर 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होता है। कहाँ होता है, 5 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस होता है। मतलब वे लाइन, क्या बोलेंगे हम, वे लाइन जो क्या होगा, एक दूसरे से हमेशा जितना सेंटीमीटर दूरी था उतना ही बनाए रखेगा। ये समझिए ना कि रेल की पटरी क्या है, जितना दूरी है रेल की पटरी, एक पटरी अगर इतना दूर है तो एक पटरी यहाँ है, तो अगर यहाँ इस दोनों की मीटर दूरी 5 मीटर है, तो यहाँ पे भी सर क्या 5 मीटर होगा। जहाँ भी इधर घूम जाए तो यहाँ भी क्या होगा सर 5 मीटर, तो यहाँ भी 5 मीटर। मतलब समान, ये दोनों का क्या होगा, दोनों का बीच में जो डिस्टेंस होगा ये बराबर ही होगा। मतलब यानी जो है एक्यूरेट वही होगा, कहीं पे सर ना मिलेगा ना कहीं आगे, ना ही सर कहीं बाहर होगा, ना ही बढ़ेगा और ना ही घटेगा, ठीक। इसे ही हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। देखिए यार सर मैंने लिखा कन्फ्लुएंस लाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं संगम रेखा। क्या कहते हैं, क्या लिखा मैं, कन्फ्लुएंस लाइन। कन्फ्लुएंस लाइन कहते हैं किसे सर, वे लाइन
सर वे लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से गुजरे, क्या वे लाइन जो एक कॉमन पॉइंट से गुजरे उस लाइन को सर क्या कहते हैं, उस लाइन को क्या कहेंगे, कॉन्फ्लुएंस लाइन कहेंगे। मतलब सर ये यहाँ क्या है, ये कॉमन पॉइंट है, मैंने लिख दिया यहाँ कॉमन पॉइंट, ये है सर क्या कॉमन पॉइंट। मान लिया इधर से कोई आया, ये यहाँ आया, यहाँ से कहीं गया, यहाँ से कोई आया, यहाँ गया, ये जो लाइन है ना सर, ये जो जा रहा है आ रहा है, इस लाइन को कहते हैं क्या, कॉन्फ्लुएंस लाइन। क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, संगम रेखा कहते हैं किसे, कि किसी मिड पॉइंट, मतलब कि कॉमन पॉइंट पे दो या दो से अधिक लाइन गुजरती हो, क्या, फिर बोल रहा हूँ, दो या दो से अधिक लाइन एक पॉइंट से गुजरती हो तो उस लाइन को क्या कहते हैं, उस लाइन को कहते हैं कॉन्फ्लुएंस लाइन। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए सर मैंने क्या लिखा, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। सर एक्यूट एंगल होता क्या है, सर एक्यूट एंगल होता क्या है, मैं बात करूं सर, एक्यूट एंगल उसे कहते हैं, एकदम आप आसान भाषा में याद कीजिए कि 90 डिग्री से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो, क्या हो, 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं, जैसे ये एंगल है सर, ठीक, थीटा है, मान लो ए है, ये बी है, ये पी है, क्या है, ठीक, मैं कह दूं कि एंगल ए पी बी जो है ना लेस देन 90, क्या होगा, लेस देन 90। मैं बात करूं तो ए पी बी है ना, ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, लेस देन 90, क्या होगा, लेस देन, मैं लिख दूँ लेस देन, क्या होगा सर, लेस देन 90। थीटा क्या होगा सर, 90 से क्या होगा, छोटा होगा, 90 से क्या होगा सर, छोटा, क्या है, ये थीटा जो है क्या होगा, 90 से छोटा और 0 डिग्री से बड़ा, चाहे सर 0.1 ना क्यों ना हो, वो भी होगा क्या, न्यून कोण, एक्यूट एंगल, चाहे वो 79 क्यों, 89.99 क्यों ना हो, वो भी क्या होगा सर, एक्यूट एंगल। मतलब कहने का मतलब 90 से जितना भी छोटा हो, ठीक है, बड़ा नहीं होना चाहिए या 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए, उसी हम क्या कहते हैं, उसी हम कहते हैं एक्यूट एंगल। ठीक, अब हम आते हैं क्या सर, राइट एंगल। क्या है, राइट एंगल। राइट एंगल सर, राइट एंगल क्या होता है सर, वो एंगल जिसका हम मेज़र करेंगे तो उसका मेज़र क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जिसे हम मेज़र करेंगे ना सर, उसका मेज़र क्या होना चाहिए सर, 90 डिग्री है। ये क्या है सर, ये 90 डिग्री है। इसका मेज़र जो करेंगे ए पी बी, क्या है, एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या होगा, 90। ये क्या होगा सर, 90। पी है क्या सर, 90 है। मतलब मैं राइट एंगल कहा किसे, कि वो एंगल जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम मेज़र करेंगे, मेज़र करने के बाद क्या आना चाहिए, सिर्फ 90 आना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं राइट एंगल या समकोण। हिंदी में क्या कहते हैं, समकोण। ठीक, राइट एंगल, इंग्लिश में राइट एंगल और समकोण बोलते हैं। ठीक ठीक, और आइए सर देखिए सर, अब ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल को हम हिंदी में से कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अधिक कोण। मैंने पहले एक्यूट एंगल बताया, न्यून कोण, उसके बाद क्या राइट एंगल बताया जिसका मेजर करेंगे सिर्फ 90 होना चाहिए, और एक्यूट क्या बताया कि जो 90 से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो, उसे ही हम एक्यूट कहते हैं। अब आइए हम अधिक कोण, अधिक को हम बोलते हैं, अधिक कोण को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं सर किसे, जो यहाँ देखिएगा, यहाँ मैंने क्या लिखा कि जो 90, यहाँ क्या सही है 90 होगा, 90 से बड़ा क्या होगा, वो एंगल जो 90 से क्या हो, बड़ा हो, 90 से क्या हो, बड़ा हो और 180 से छोटा हो। और क्या होनी चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, उसे ही हम कहते हैं सर ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। अधिक कोण किसे कहते हैं, फिर मैं बता रहा हूँ कि वे एंगल जो
90 डिग्री से बड़ा हो, 180 डिग्री से छोटा हो। जैसे मैं लेता हूँ ये सर, ये क्या होगा 90 तो यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या आया सर, मान ली 120 है तो 120 क्या आया सर, ये आपका अधिक कोण है। क्या है, क्योंकि 180 से छोटा है। अब फिर आते हैं सर अधिक कोण में हम क्या बताएंगे अगर हम बोलें सर, क्या बोलें कि अगर हम इसे फिर एक और बताएं सर ऑप्टिक एंगल को, तो ऑप्टिक एंगल को क्या बताएं, अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब जैसे हम यहाँ लिखा सर, क्या लिखा, ए लिखा, पी, ये सर मैंने थीटा रखा, ठीक, ये रखा बी, तो फिर इसको हम लिखेंगे क्या सर, एंगल ए पी बी इक्वल टू होगा क्या सर, ए पी बी बार होगा क्या, तो हम क्या लिखेंगे कि 90 से बड़ा और 180 से छोटा। क्या होगा, 90 से बड़ा और क्या होगा 180 से छोटा। तो क्या होगा 90 से बड़ा, इससे क्या है बड़ा है, और क्या है 180 से क्या है छोटा है। मतलब क्या है, वो ऑप्टिक एंगल जिसका में से ये क्या कहते हैं कि 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, उसे ही हम ऑप्टिक एंगल कहते हैं। देखिए सर मैंने लिखा स्ट्रेट एंगल, हिंदी में इसको कहते हैं सरल कोण। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं किसे सर, स्ट्रेट एंगल हम कहते हैं किसे, देखिएगा एक सरल रेखा पर जो बनेगी कोण, या मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से जो बनेगी कोण स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट एंगल, इसी को हम बोलते हैं क्या सर, क्या बोलते हैं, ये जो होता है आपका 180 डिग्री का होता है सरल एंगल। मतलब सरल रेखा पर जो आपका कोण बनेगा, ये मतलब है जीरो, जैसे क्या है जीरो, यहाँ पे जो एंगल बना चाहे इधर बना या इधर बना, ये दोनों का 180 हो, इधर भी 180 इधर भी 180। मान ली ये है तो ये भी है ना, ये क्या है, ये वो है, ये क्या है सर, यही है आप 180। मतलब एक स्ट्रेट एंगल उसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है। और स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे, सीधे लाइन पे जो एंगल बनेगा, जो मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ क्या सर, एक लाइन इधर से आया, एक लाइन यहाँ आया, यहाँ के यहाँ, ठीक, और दूसरा लाइन इधर से आया, ये लाइन नहीं है सर, ये क्या है लाइन सेगमेंट है। दो लाइन सेगमेंट दो तरफ से आके एक पॉइंट सीधे सरल रेखा बनाती है, उसी वहाँ जो कोण बनेगा ना सर, वो रेखा में वो बीच में जहाँ मिल रहा है, जिस पॉइंट में मिल रहा है वहाँ वो जो एंगल होगा वही होगा 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री होगा। क्या मैंने बोला, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, बार बार स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट एंगल उसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल सबसे पहले याद रखिए 180 डिग्री होता है। जो स्ट्रेट लाइन पे जो दो लाइन है ना एक पॉइंट पे मिलती है, क्या दो लाइन सेगमेंट एक पॉइंट पे मिलती है सीधे, है ना, दोनों सीधे आके मिलती है यहाँ पे, तो उसे ही हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक, आगे आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। देखिए सर अब आते हैं स्ट्रेट एंगल तो हो गया, अब आइए रिफ्लेक्स एंगल को हिंदी में कैसे हैं, विरहत कोण। क्या बोलते हैं, विरहत कोण किसे कहते हैं सर, विरहत कोण उसे कहेंगे सर जो एंगल क्या होगा 180 डिग्री से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। 180 से बड़ा जितना भी हो सकता है, 360 से छोटा कुछ भी हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ ये पॉइंट है, ये यहाँ से ये जो लाइन होगा ना सर, ये जो एंगल बनेगा, ये जो कोण बनेगा यही होगा, ये मान लीजिए जितना ही बने क्या है स्ट्रेट 180 जाएगा यहाँ से, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं जाता है, यहाँ कट जाता है। ठीक, तो 180 से बड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है 180 तो यहाँ होता है, 180 से बड़ा बन रहा है और क्या 360 से छोटा बन रहा है। जो वो एंगल जो 360 से छोटा हो और 180 से बड़ा हो, क्या जैसे हम कह दूँ ये एंगल बना है, ये तो सर जैसे बोलते हैं नियन कोण बोलते हैं ना, ये होता है नियन कोण एक्यूट एंगल। तो इसका बाहरी भाग सर, अंदरूनी भाग नहीं, इसे इसकी बाहरी भाग को हम क्या कहेंगे, इसकी बाहरी जो भाग है इसे ही हम बोलते हैं सर रिफ्लेक्स कोण। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं, जो 180 डिग्री से बड़ा हो 360 से छोटा हो। ठीक, अब आते हैं सर, अब आए हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में कहते हैं सर पूरक कोण। क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम कहते हैं पूरक कोण। पूरक कोण होता क्या है सर, देखिएगा
दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। क्या हो? दो एंगल का सम क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मान लिए एक कोण ये है सर, ये है 30, दूसरा कोण है कितना? मान ली इधर गया, ये है 40, ये सॉरी 30, ये है 60। दोनों का सम सर, दोनों को जो प्लस करेंगे, दोनों का जो सम होना चाहिए ना सर, वो क्या होना चाहिए? 90 होना चाहिए। पूरक कोण उसे कहते हैं सर, या कम्प्लीमेंट्री एंगल उसे कहते हैं, उसे कहते हैं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो। क्या हो? सम 90 डिग्री हो। अगर हम मैंने कहा चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ से ये काट दिए सर, ये मान लिए 45, ये है 60 और ये है 30, ये है 60 और ये 30, दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या होगा सर? मतलब ये भी क्या है सर? न्यून कोण, और ये भी क्या है? न्यून कोण। मतलब वो न्यून कोण, वो क्या बोलते हैं? वो न्यून कोण, वो एक्यूट एंगल, जो दो एक्यूट एंगल को जोड़ने के बाद क्या आता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। वो दो एक्यूट एंगल जिसको जोड़ने के बाद क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब आइए सप्लीमेंट्री क्या आते हैं? सप्लीमेंट्री में क्या होता है सर? सप्लीमेंट्री में होता क्या सर? सप्लीमेंट्री को हम हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री को क्या कहते हैं सर? संपूरक कोण। ठीक, संपूरक कोण होता क्या है सर? संपूरक कोण को हम जानेंगे तो कहने का मतलब ये है कि दो एंगल, जैसे यहाँ क्या है सर कि दो एंगल का सम 90 हुआ, और यहाँ क्या है? दो एंगल का सम 180 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो एंगल का सम। मान लिए ये है 70 और क्या है? ये 70 और एक है कितना? मान लिए ये है 110। क्या है? 110। तो ये दोनों का सम क्या होगा? 180 होगा कि नहीं होगा? मतलब कहने का मतलब θ1 प्लस θ2 इक्वल टू दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? दो एंगल का सम 80 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टू एंगल सम, है ना? क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक, यहाँ तक तो हम आ गए हैं सर। अब हम आगे आते हैं। क्या सर ये क्या लिखा मैं? एडजेसेंट एंगल। क्या लिखा? एडजेसेंट एंगल। इसको हम बोलते हैं संगलन कोण। क्या बोलते हैं सर? संगलन कोण। ये हाँ देखिए सर, संगलन कोण होता क्या है? पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखिएगा। संगलन कोण होता क्या है? संगलन कोण कहते क्या है सर? मतलब कहने का मतलब जैसे जस्ट लाइक कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह है। ये किसकी तरह है? कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह है। किसके तरह? कम्प्लीमेंट्री एंगल की तरह। क्या है? मतलब एक एंगल है सर जिसको ये मान लिए P है, ये Q है, ये है, ये B है। क्या है? B है। मतलब कि संगलन कोण उसे कहेंगे कि एक कॉमन पॉइंट पे एक PQ जो है, AB का कॉमन पॉइंट क्या है? P है। PQ क्या करती है? एक दूसरे को काटती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? ड्रॉ करती है। इसी जैसे सर इसको मैं मान लेता हूँ θ1 और ये θ2। क्या है सर? यही है सर। क्या है? संगलन कोण। θ1 और θ2 क्या? θ1 एंड θ2 यही क्या है सर? संगलन कोण है। संगलन कोण है। और ये सर ये PQ क्या है सर? ये PQ क्या है? PQ सर आपका है कॉमन पॉइंट। ये क्या है सर? ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है। ठीक है सर, आज यहीं तक।